जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट ने मानवता के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इसके मुताबिक पृथ्वी की जलवायु इतनी तेज़ी से बिगड़ रही है कि 2030 के दशक में ही इसका तापमान औसत से 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। यह पूर्वानुमान से एक दशक पहले ही होगा। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार अब हालात ज़्यादा बिगड़ने वाले हैं। हमारे लिए कहीं भी भागने छिपने की गुंजाइश नहीं बची है। यदि गर्म करने वाले गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो इस सदी के मध्य तक समुद्र की जल स्तर 12 इंच तक बढ़ सकती है। 3000 से ज़्यादा पन्नों की यह रिपोर्ट 234 वैज्ञानिकों ने तैयार की है। उनका कहना है तापमान वृद्धि के लिए कार्बन व मीथेन जिम्मेदार हैं। जलवायु परिवर्तन का जो दुष्प्रभाव है वो मुख्य रूप से कहीं सूखा पड़ेगा और कहीं गर्मी पड़ेगा, ऐसा हमको देखने को मिलेगा। वहीं फ्रेंड्स, वैज्ञानिकों के मुताबिक पूरे औद्योगिक काल के मुकाबले धरती का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने की आशंका है। इससे होने वाले प्रभाव के बारे में हम जान लेते हैं कि इसका प्रभाव हमारे धरती पर क्या होने वाला है। इससे भीषण गर्मी, सूखा, भारी बारिश और बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। वहीं वैज्ञानिकों के मुताबिक यदि सभी देश मिलकर 2040 तक कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नेट जीरो लाएं तो मुख्य रूप से यह खतरा टल सकता है। वहीं फ्रेंड्स, आप 2015 में होने वाले पेरिस समझौते के बारे में जानते होंगे। यदि आप नहीं जानते तो ये जान लीजिए कि 2015 के पेरिस जलवायु समझौते पर दस्तखत करने वाले करीब 200 देशों ने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने पर सहमति जताई थी। लेकिन पेरिस समझौते को कुछ बड़े देश सीरियस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, अगर ऐसे ही बड़े देश आनाकानी करते रहें तो बीते कुछ ही समय में 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने की संभावना है। क्योंकि रिपोर्ट कहती है कि 150 सालों में लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ चुका है धरती का। तो मतलब सिर्फ हमारे पास 0.4 डिग्री सेल्सियस है संभालने का। तो आप लोग इससे समझ सकते हैं कि हम लोग के पास ज़्यादा समय नहीं है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने कहा है कि यह रिपोर्ट मानवता के लिए सबसे खतरनाक संकेत है। इसमें अहम सबूत है जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि मुझे उम्मीद है कि दुनिया के नेता तापमान वृद्धि को अब भी 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोक सकते हैं। वहीं प्यारे मित्रों, हमारे देश के कुछ मंत्री ने भी इस पर आवाज़ उठाया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने कहा है, भारत आर्थिक प्रगति को हानिकारक गैसों के उत्सर्जन पर निर्भर नहीं रख सकता। IPCC रिपोर्ट इसका सबूत है। भारत के दावे की भी पुष्टि हुई है कि अब तक हुआ उत्सर्जन मौजूदा संकट की वजह है। भारत का कुल और भारतीयों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन विकसित देशों व वैश्विक औसत से कम है। फिर भी भारत ने 2030 तक नवीनीकृत ऊर्जा का उत्पादन 450 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा है। रिपोर्ट विकसित देशों के लिए बिगुल बजा रही है। वे तत्काल हानिकारक गैसों का उत्सर्जन घटाएं, आर्थिक प्रगति के लिए कार्बन उत्सर्जन ना करें। ऐसा हमारे देश के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने बयान दिया है। हेलो फ्रेंड्स, वैसे तो तापमान वृद्धि हमारे लिए कहीं भी सही नहीं है, लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से सबसे बुरी स्थिति में धरती का तापमान सदी के अंत तक करीब 3.3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। हालांकि इसकी आशंका कम बताई जा रही है। फ्रेंड्स, अभी आपको तापमान वृद्धि का हम लोग को सीधे एक असर भी दिख रहा है। पूरे विश्व में इस समय पश्चिमी अमेरिका में भीषण गर्मी, यूरोप और दक्षिण एशिया में बाढ़ आई है। गर्मी से ग्रीस और तुर्की के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। इससे साफ पता चलता है कि तापमान वृद्धि का कितना असर हमारे धरती पर पड़ रहा है। वीडियो के अंत में मैं यही कहूँगा फ्रेंड्स कि ये अब किसी स्पेशल किसी व्यक्ति या देश की लड़ाई नहीं है, ये मानवता की लड़ाई है और सभी देशों को मिलकर 1.5 डिग्री सेल्सियस से पहले ही तापमान के बढ़ोतरी में कमी करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर इसमें कोई फ्यूचर प्लान नहीं बनता है तो अभी आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है वैसे ही बिल्कुल हमारे साथ फ्यूचर में होने वाला है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।